तो कल अपन ने मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस किए थे लास्ट लेक्चर में। अब अपन उसी के एक दो टाइप के क्वेश्चंस और करेंगे। वैसे ये लॉजिक में सारे आपको बता चुका हूँ, उसी लॉजिक पे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट फिर भी एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ना आपके सामने ऐसा आएगा कि एक बिल्डिंग है, अपन ने बिल्डिंग से ड्रॉप करने वाला सीख लिया, बिल्डिंग जमीन से ऊपर फेंकने वाला सीख लिया। अब बिल्डिंग से ऊपर फेंकने वाला सीख लेते हैं। एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर से एक बॉडी को ऊपर फेंका गया है 50 मीटर पर सेकेंड से। इसके ऊपर से एक बॉडी को ऊपर फेंका गया है 50 मीटर पर सेकेंड से। तो ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा। कहा गया इट इज फाउंड दैट द स्टोन, ग्राउंड नीचे है ना, द स्टोन hits the ground, the stone hits the ground after 15 seconds. It is found that the stone hits the ground after 15 seconds. Find height of the building. Find height of the building. Building की height बताइए। एक बिल्डिंग के ऊपर से एक स्टोन को 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है और ऐसा देखा गया है कि वो 15 सेकेंड के बाद जमीन को हिट करता है। तो आपको बताना है कि बिल्डिंग की हाइट बताइए, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है, find the speed with which it will hit the ground। और चलो एक और पूछ ही लेता हूं मैं, find maximum height of the stone from the ground। ग्राउंड से स्टोन की मैक्सिमम हाइट क्या है फ्रॉम द ग्राउंड ड्यूरिंग इट्स जर्नी। ये 3 क्वेश्चन पूछे गए आपसे कि एक पत्थर को एक बिल्डिंग के ऊपर से 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया है और ऐसा देखा जाता है कि 15 सेकंड के बाद ये जमीन को वापस हिट कर देता है ना। तो पूछा गया कि बताओ इस बिल्डिंग की हाइट क्या है। दूसरा पूछा गया है बताओ ये स्टोन बिल्डिंग को जमीन को कितनी स्पीड से हिट करेगा। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इस स्टोन की ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट क्या होगी, बताइए। देखो ध्यान से, इस स्टोन की मोशन होगी कैसी, है ना। तो ये स्टोन यहां से ऊपर जाएगा, अब कोई नहीं लिखेगा, और घूम के नीचे आएगा। दिस इज द एक्चुअल मोशन ऑफ द स्टोन। और ये जमीन को हिट करेगा जब इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ v होगी, है ना। ये स्टोन ऊपर जाएगा और वापस ये नीचे आएगा, ठीक है। तो जब ये इस पॉइंट पे होगा ना, इस पॉइंट पे मतलब अपने अपवर्ड जर्नी के मैक्सिमम पॉइंट पे, तो इसकी ग्राउंड से हाइट मैक्सिमम होगी। अगर मैं इसको स्मॉल एच लिख दूं, स्मॉल एच क्या है, बिल्डिंग के ऊपर से टॉप पोस्ट पॉइंट की हाइट, तो स्मॉल एच लिख दूं, तो जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर अपना आने वाला है कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। क्या आने वाला है, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। कैपिटल एच अपन फर्स्ट पार्ट में निकाल लेंगे और स्मॉल एच निकालना हमें आता है। मैंने कहा था जहां से भी फेंकेंगे वहां से u स्क्वायर अपॉन 2g ऊपर जाता है। तो मैं इसको ना सीधा लिख सकता हूँ बेटा यहाँ से कि स्मॉल एच की वैल्यू u स्क्वायर बाय 2g आएगी, है ना। तो ये सॉल्व होकर कुछ 125 मीटर आता है, लेकिन ये पूछा कहीं नहीं है ना। ये अपना थर्ड क्वेश्चन का आंसर है h प्लस 125। h प्लस 125 ये अपने थर्ड पार्ट का आंसर है ना। h मतलब बिल्डिंग की हाइट प्लस 125 मीटर वहां से भी ऊपर, ये स्टोन की मैक्सिमम हाइट होगी ग्राउंड, है ना। अब सुन लो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, बिल्डिंग की हाइट। आप ध्यान से देखो, ये इनिशियल पॉइंट है, देखो इसको मैं 1 मानता हूं, इसको मैं 1 मानता हूं, इसको मैं 2 मानता हूं और इसको मैं 3 मानता हूं। तो मोशन हुई है 1 से 2 और 2 से 3। कहां से कहां हुई है मोशन,
1 से 2 एंड 2 से 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 3 का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 से 3 का डिस्प्लेसमेंट, 1 से 3, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना, और ये माइनस एच लिखेंगे। अगर मैं कहूँ कि बिल्डिंग की हाइट h है, तो मैं पूछूं कि 1 से 2 का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो माइनस एच, माइनस एच मतलब मैं ऊपर प्लस मान रहा हूँ और नीचे माइनस है, जनरल कन्वेंशन। ठीक, तो अगर मैं सीधा 1 से 3 इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट माइनस एच लिखेंगे। देखो मैं इक्वेशन सीधा 1 से 3 लिख रहा हूँ फर्स्ट पार्ट के लिए। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है और मुझे टोटल टाइम पता है, तो मुझे पूरी जर्नी को देखने की जरूरत ही नहीं है। 1 से 3 कौन सी इक्वेशन लिखूंगा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ये डायरेक्टली 1 से 3 लिख सकते हैं क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की टर्म में होती है। डिस्प्लेसमेंट इज माइनस एच, ये रहा माइनस एच आपका डिस्प्लेसमेंट, नीचे की तरफ h इज इक्वल टू ut, u आपको पता है 50 इंटू टी इज 15 प्लस हाफ इंटू माइनस 10 इंटू 15 स्क्वायर। ये आ गया माइनस एच इज इक्वल टू 750 माइनस 225 इंटू 5, तो ये आ रहा है 1125। तो यहाँ से आप h सॉल्व करोगे, h की वैल्यू आ रही है 375 मीटर। माइनस एच की वैल्यू माइनस 375, मतलब h जो है वो कितना आ रहा है 375 मीटर। देखो ध्यान से, ये सीखने वाली चीज है। मुझे सीधा हाइट बतानी थी तो मैं इनिशियल से फाइनल इक्वेशन लिख सकता हूँ, मुझे पाथ से कोई मतलब ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मुझे पूछा है कि जब ये 3 पॉइंट पर हिट करेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी। देखो मैं इसके लिए भी सीधा इक्वेशन लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यहाँ से वेलोसिटी आएगी साइन के साथ, देखना 50 माइनस 10 इंटू टी, ये कितना आया 50 माइनस 150, मतलब माइनस 100 मीटर पर सेकेंड। माइनस 100 वेलोसिटी है, माइनस का साइन दिखा रहा है उसकी डायरेक्शन, तो स्पीड कितनी आ गई, स्पीड इज इक्वल टू 100 मीटर। दिस इज द स्पीड विथ विच इट विल हिट द ग्राउंड। आप इसको v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से भी निकाल सकते हो, वहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट को माइनस 375 रखना पड़ता, उससे भी आ जाएगा है, लेकिन हो सकता है डायरेक्टली यहीं से कर सकते थे, जैसे मन वैसे कर लेंगे। और थर्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट ये पर निकाल ही चुके हैं, h प्लस h, h की वैल्यू कितनी है 375, और स्मॉल h की वैल्यू मैंने कहा था जहां से फेंकते हैं वहां से यू स्क्वायर बाय 2g ऊपर जाता है, तो ये 125, तो कितना आ गया 500 मीटर। यहाँ पे सीखने वाली बात ये थी कि अपन ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन इनिशियल से फाइनल डायरेक्टली लगा सकते हैं, जल्दी से नोट कीजिए, और किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछिए। आगे चलते हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, तो कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको यहां से नीचे की तरफ स्पीड दी 20 मीटर पर सेकेंड, नीचे की तरफ फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से t इक्वल टू 0 पे, और इस बिल्डिंग की हाइट है 100 मीटर, है ना। फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन, स्पीड with which it will hit ground, speed with which it will hit ground. Second question, time after which it will hit ground, speed with which it will hit ground, time after which it will hit ground. सॉल्व कीजिए। और सोचिए इसमें पूरी जर्नी ना नीचे की तरफ है, कहीं कुछ ऊपर जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब अगर मैं नीचे पॉजिटिव मान लूं तो आसान है सॉल्व करना, ऊपर माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नेगेटिव लिखना पड़ेगा, पर अगर नीचे ही पॉजिटिव मान लूं तो जीवन आसान हो जाएगा। जल्दी नोट कीजिए।
देखते हैं, है ना, सिंपल ही है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं नीचे प्लस और ऊपर माइनस मानूं तो मैं इनिशियल स्पीड को, इनिशियल वेलोसिटी को +20 मीटर पर सेकेंड लिख सकता हूँ। एक्सेलरेशन भी नीचे है तो मैं ए को +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। और मैं डिस्प्लेसमेंट, बेटा यहाँ से नीचे गया तो मैं डिस्प्लेसमेंट को +100 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास u है, a है और s है, तीनों पॉजिटिव है। मैं v की इक्वेशन लिखूंगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वैल्यूज रख दूंगा। सो इट इज 400 प्लस 2 इंटू a इंटू s, कितना आ गया 2400, है ना, ये 2400 आ गया। तो ये 400 गुना 6 हो गया, तो v इज इक्वल टू 20√6, है ना, मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट, अब देखो आपको v पता चल गया कि कितनी वेलोसिटी से हिट कर रहा है ना, तो आपको टाइम चाहिए, तो कैसे निकालोगे, v इज इक्वल टू u प्लस 8। तो v की वैल्यू कितनी है 20√6, नीचे है मतलब ये भी पॉजिटिव, इज इक्वल टू u इज 20 प्लस 10 इंटू t। सो t इज इक्वल टू 2√6 माइनस 2 सेकेंड, मतलब 2 इंटू √6 माइनस 1 सेकेंड। यहाँ से अपन टाइम निकाल सकते हैं। तो सिंपल, अगर अपने को हाइट दी हुई है, पहले की स्पीड पता है, तो अपन बाद की स्पीड वेलोसिटी सब लिख सकते हैं और अपन वहां से टाइम निकाल सकते हैं। जल्दी नोट कीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। A stone is dropped from a tower at t equal to 0. A stone is dropped from a tower at t equal to 0. After 2 seconds, another stone is projected downwards. Projected मतलब फेंकना, projected downwards. After 2 seconds, another stone is projected downwards with initial speed. After 2 seconds, another stone is projected downwards with initial speed 10 meter per second from same tower. 2 सेकेंड के बाद एक दूसरे स्टोन को 10 मीटर पर सेकेंड से उसी टावर से नीचे फेंका। If both the stones reach ground simultaneously, if both the stones reach the ground simultaneously, find height of the tower. Find height of the tower. सॉल्व कीजिए जल्दी से और चैट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए। G10 लेना है, G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। एक स्टोन को ड्रॉप किया, 2 सेकेंड के बाद उसी टावर से एक दूसरे स्टोन को नीचे की तरफ फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से, और दोनों जमीन पे साथ साथ आते हैं। तो आपसे पूछा गया है टावर की हाइट क्या है, बताइए। बिल्कुल, डेटा थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको 2 सेकेंड को काट के 1 सेकेंड कर लो, 2 सेकेंड को काट के 1 सेकेंड कर लो। अब करो, सब कैंसिल हो रहा है, मतलब वो t इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, ऐसा हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ठीक है, सॉल्व कराओ, हो सकता है इसमें भी ना आ रहा हो।
देखो क्या आता है ना। इसको 3 लेके सॉल्व करो, मैं ही करके बता रहा हूँ। ये दोनों में 1 और 2 लेके आंसर क्यों नहीं आए थे, ये मैं जब आपको रिलेटिव मोशन पढ़ाऊंगा तो वहां आपको दिखेगा कि यहाँ क्या दिक्कत हो रही है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है सॉल्यूशन। तो एक स्टोन को ड्रॉप किया t इक्वल टू 0 पे, दूसरे को नीचे की तरफ फेंका 3 सेकंड के बाद, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो पहला वाला स्टोन कितना, और कहता है कि दोनों जमीन पे साथ साथ पहुंचा। तो जिसको ड्रॉप किया था t इक्वल टू 0 पे, मानते हैं ये जमीन पे पहुंचा t इक्वल टू t पे, तो ये जो हाइट आएगा, है ना, नीचे की तरफ मान लेते हैं पॉजिटिव, ऊपर की तरफ नेगेटिव। तो इस h को अपन लिख सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। नीचे अगर आ रहा है तो इस h को लिख सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर। और दूसरे को ना नीचे की तरफ फेंका है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम पे, t इक्वल टू 3 पे, और ये यहाँ पहुंचा है t पे। तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट तो h ही है, लेकिन इसका जो ट्रेवल टाइम है वो कितना है, t माइनस 3। तो ये t टाइम में चला हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसके लिए भी मैं h का फॉर्मूला सेम लिख सकता हूँ, यू टी, t कितना लिखूंगा, t माइनस 3 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ये मैंने दोनों के लिए इक्वेशन लिख दी, है ना, पहले के लिए और दूसरे के लिए। अब दोनों h तो सेम है, दोनों को इक्वेट कर दो, वो भी हाफ जी टी स्क्वायर है और ये भी 10t माइनस 3 हाफ जी टी माइनस 3 स्क्वायर। देखो मैं दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 10t माइनस 3 प्लस हाफ जी टी माइनस 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, ये बचेगा 10t माइनस 30, इसको जी बाई टू को 5 लिख सकते हैं, सो इट इज 5t स्क्वायर प्लस ये 5, ये बचा यहाँ से t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। इसको ओपन करेंगे, ये बचेगा 10t माइनस 30 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 45 माइनस 30t, है ना, इक्वल टू 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ से 30t और 10t उधर गया, कितना बचा, 20t इज इक्वल टू 15, 15 है हाँ, t की वैल्यू 15/20, मतलब 3/4 सेकेंड, मतलब ये जमीन पे पहुंचेंगे 3/4 सेकेंड के बाद। पहली क्वेश्चन में h की वैल्यू 3/4 रख दो, सो h इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 3/4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 5 इंटू 9/16, सो इट इज 45/16 मीटर, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। वो 1 और 2 पे क्यों नहीं आ रहा था ना, क्योंकि उसकी जो स्पीड थी वो ऊपर वाले की, बाद वाले की स्पीड ऑलरेडी ज्यादा आ जा रही थी, है ना, तो वो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, है ना? तो वो जो अपन रिलेटिव मोशन सीखेंगे तो वहां पे समझेंगे कि वहां दिक्कत क्या हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अपने को जो कहा था अपन ने किया, इसको चेंज करके 3 सेकंड करना है क्वेश्चन में, है ना। जो मैंने पहले 2 लिखाया था फिर 1 किया, इसको 3 सेकंड कर लो। 3 सेकंड के बाद दूसरे स्टोन को नीचे फेंका 10 सेकंड से, तो पहला और दोनों साथ साथ पहुंचे, तो मान लेते हैं टी टाइम के बाद पहुंचे। तो पहला वाला चला टी टाइम, तो हाफ जी टी स्क्वायर, दूसरा वाला चला टी माइनस 3, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नीचे प्लस क्यों मान लिया, क्योंकि पूरी मोशन दोनों की नीचे नीचे ही हो रही है, तो सॉल्व करना आसान है, मैं माइनस के साइनों से बच गया, वरना मुझे हर जगह एक्स्ट्रा माइनस लिखना पड़ता, है ना। जल्दी नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। जल्दी नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। उसको 3 सेकेंड कर लीजिएगा। जल्दी, 30 सेकेंड दे रहा हूँ, उसको फटाफट लिख। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अपन रिलेटिव मोशन में वापस बहुत आसान तरीके से करेंगे, अभी अपन इसको बिना रिलेटिव मोशन के कर रहे हैं।
कि एक स्टोन को यहां से ड्रॉप किया है, दूसरी स्टोन को यहां से ऊपर फेंका है। इसको ऊपर फेंका है 40 मीटर पर सेकेंड से, और इनके बीच का सेपरेशन है कुछ 50 मीटर, है ना। और इसको ड्रॉप किया है, दो स्टोन है, एक को ऊपर से ड्रॉप किया है, एक को नीचे से ऊपर फेंका है 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो आपसे पूछा है फाइंड, पहला क्वेश्चन, द टाइम आफ्टर विच the stones will collide. Find the time after which the stones will collide. And second, height of the point of collision from ground. Height of the point of collision from ground. ये दो बातें आपसे पूछी, तो ध्यान से देखिए। वैसे तो आप सॉल्व कर सकते हो, बट मैं बता रहा हूँ, ऐसा और क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा तो आप कर लेना। कोलाइड करने का क्या मतलब? कोलाइड करने का मतलब ये किसी जनरल पॉइंट पे यहाँ बीच में कहीं दोनों स्टोन आ चुके होंगे, दोनों टी इक्वल 0 पे फेंके गए हैं। मान लेते हैं ये टी इक्वल टू टी टाइम पे यहाँ कोलाइड कर रहे हैं। तो जहां कोलाइड कर रहे हैं उसकी हाइट यहाँ से मान लेते हैं स्मॉल एच है ना? मतलब ये स्टोन स्मॉल एच ऊपर गया है, तो ये स्टोन नीचे कितना आया होगा? 50 माइनस एच। मान लेते हैं वो हवा में जहां कोलाइड कर रहे हैं उस पॉइंट की जमीन से हाइट है एच, जो आपसे पूछा है सेकेंड पार्ट में। और मान लेते हैं ऐसा टी टाइम के बाद हो रहा है। तो टी टाइम में नीचे वाला स्टोन जिसको 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है वो एच हाइट तक जा रहा है, और ऊपर वाला स्टोन 50 माइनस एच नीचे आया है। तो ये अपने पास दोनों के लिए एक्सप्रेशंस के बन रहे हैं, और दोनों को टी इक्वल टू 0 पे फेंका गया है ना। both are projected simultaneously, both are projected simultaneously, दोनों को साथ साथ फेंका गया है, both are projected simultaneously। तो देखो क्या लिखेंगे इक्वेशन। सबसे पहले मैं अगर नीचे वाले स्टोन के लिए इक्वेशन लिखूं जो टी टाइम में एच हाइट जा रहा है, तो एच हाइट ऊपर जा रहा है, तो अब मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मान लेते हैं इस क्वेश्चन में ऊपर पॉजिटिव है और नीचे निगेटिव, जी निगेटिव है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन यहाँ से बन रही है 40t माइनस 5t स्क्वायर। ये किस पे लिखी मैंने? नीचे वाली बॉल जिसे ऊपर फेंका गया है, वो अगर h ऊपर जा रहा है तो उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। ऊपर वाले बॉल पे लिखता हूं, तो देखो ऊपर वाले बॉल पे u इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट माइनस 50 माइनस एच। तो दूसरे वाले बॉल पे लिखूं तो माइनस ऑफ 50 माइनस एच, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा नीचे है इसलिए माइनस। वैसे सीधा भी लिखते तो भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, माइनस कैंसिल होगा। u 0 है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये दोनों माइनस कैंसिल होंगे बेटा, ये दोनों माइनस यहाँ से कैंसिल होंगे। तो ये आएगा सॉल्व होके 50 माइनस एच इक्वल टू 5t स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो आप चाहो तो 5t स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो, या h की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दो, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो अपने पास दो इक्वेशन है, क्या क्या है? h इक्वल टू 40t माइनस 5t स्क्वायर, और दूसरी क्या है? 50 माइनस एच इक्वल टू 5t स्क्वायर। आप चाहो तो दोनों को ऐड भी कर सकते हो, तो h कैंसिल हो जाएगा, है ना, दोनों को ऐड कर दो, तो h कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा? 50 इज इक्वल टू, देखो 5t स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, 40t, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ रही है? 5/4 सेकेंड, मतलब 1.25 सेकेंड। ऐसा कितने टाइम के बाद होगा? 1.25 सेकेंड के बाद। और h निकालना है तो किसी एक में वैल्यू रख दो, दूसरे में मैं वैल्यू रख देता हूँ, तो आप कहोगे कि 50 माइनस एच की वैल्यू है 5t स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 25/16। तो यहाँ से h की वैल्यू आ रही है 50 माइनस
125 by 16, so it is 800 minus 125 by 16, so it is 675 by 16. ये यहाँ से h की वैल्यू आ गई। इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों एक्सप्रेशंस लिखना कि जहां मिलेंगे वहां पे h इक्वल टू एक की लिख सकते हैं और दूसरे की लिख सकते हैं, और मैंने h ग्राउंड से ही मान लिया ताकि अपना सही सही आंसर आ जाए। एक चीज और ध्यान रखना, ये भी रिलेटिव में बताऊंगा, ये ना आप सोच के देखोगे ना, ऐसे केस में जहां टक्कर हो रही होगी ये टर्म हमेशा कैंसिल होगी, हमेशा ये टर्म कैंसिल होगी, माइनस जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वाली टर्म। ये क्योंकि इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होता है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, वहां अपन सीखेंगे कि इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो वहां अपन इसको और बहुत ही आसान मेथड से कर लेंगे, एक लाइन में आंसर हो जाएगा, है ना। बट अभी अपन रिलेटिव मोशन नहीं सीखा है, तो अपने को टाइम निकालने के लिए इसको ऐसा बकायदा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। जल्दी से इसको लिखिए, इस टाइप के सवाल हो गए, नई वैरायटी का सवाल बताऊंगा, जल्दी नोट कीजिए। अगले टाइप का सवाल, है ना, मैंने वो चारों टाइप आपको सॉल्व करवा दिए कि जमीन से ऊपर फेंका, ऊपर से ड्रॉप किया, ऊपर से किसी हाइट से ऊपर फेंका और किसी हाइट से नीचे फेंका, इन सब के अपन ने कुछ कुछ बेसिक बेसिक टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। फिर अपन ने ऐसे भी सवाल किया जहाँ दो बॉडीज को फेंक रहे थे, एक को दोनों को साथ साथ फेंक रहे थे, जैसे इसमें टक्कर हुई, फिर एक में देखा जिसमें मैंने दोनों को कुछ टाइम डिफरेंस पे फेंका, तो वो सिंपल है, एक ही तरह के सवाल है, इक्वेशंस लिखनी होती है। अगले टाइप का सवाल जो है उसमें ऐसा है, किसी भी मूविंग प्लेटफॉर्म से, है ना, एक बॉडी को रिलीज किया जाएगा, है ना, तो क्या होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून उसमें देखते हैं, उसमें लोग घूमते घूमते हैं, उसमें एक टोकरी बनी होती है, उसमें लोग घूमते हैं। हॉट एयर बलून was moving upward, a hot air balloon was moving upward with a speed of 10 meter per second. A hot air balloon was moving upward with a speed of 10 meter per second and acceleration 2 meter per second square at a particular instant. At a particular instant. When it was and it was क्वेश्चन साथ साथ लिख लो, at a height 100 meter from ground। मतलब एक इंस्टेंट पे अपने को दे रखा है कि एक हॉट एयर बलून था जो 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा था और इसका एक्सेलरेशन था ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उस टाइम इसकी जमीन से हाइट थी 100 मीटर। ये एक इंस्टेंट की कहानी है। ए पर्सन इन दैट बलून रिलीज्ड और ड्रॉप्ड, एक ही बात, released or dropped a stone with respect to him, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, फाइंड velocity and acceleration of the stone just after release. Find velocity and acceleration of the stone just after release. Second, time after which stone will hit the ground. Stone will hit the ground. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन करने से पहले मुझे इसमें आपको एक बात बतानी है, जो बिना बताए आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना। तो वो बात बताऊंगा और ऐसे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करने आते हैं। उसके देखो क्या है
एक हॉट एयर बलून है जो ऊपर जा रहा था, उसकी कुछ वेलोसिटी पता है, उसको एक्सेलरेशन पता है एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जब वो 100 मीटर की हाइट पे था। और एक आदमी जो बलून में है वो अपने रिस्पेक्ट में, मतलब खुद के लिए वो एक स्टोन को रिलीज कर रहा है। मतलब मैं इसका एक चित्र बना रहा हूँ कि मान लो एक बलून है, उसके अंदर ऐसे एक टोकरी है, टोकरी में एक आदमी है। ये बलून इस इंस्टेंट पे जमीन से कितनी हाइट पे था? 100 मीटर की हाइट पे। और इसमें एक आदमी है, ये उसका हाथ है। अब इस तरह से फील करना, रिलीज करने से ठीक पहले जब तक स्टोन उसके हाथ में था, आपको दे रखा है कि बलून 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा था और इसका एक्सेलरेशन कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपके हाथ में वो स्टोन है और अभी स्टोन भी आपके हाथ के साथ साथ ही, भाई आप बलून में हो और स्टोन आपके हाथ में है, तो बलून अगर 10 से और 2 से ऊपर जा रहा है उस इंस्टेंट पे, तो आपके हाथ का स्टोन भी 10 मीटर पर सेकेंड से और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा उस इंस्टेंट पे। बहुत ध्यान से सुनना क्या बोलने वाला, जब तक हाथ में था। लेकिन ये पूछा नहीं है, ये पूछा है जस्ट आफ्टर द रिलीज। जैसे ही रिलीज हुआ, हाथ से उसका कांटेक्ट खत्म हुआ, तो जस्ट आफ्टर रिलीज, जस्ट आफ्टर रिलीज स्टोन की वेलोसिटी जितनी थी उतनी ही रहेगी, जितनी रिलीज करने से पहले थी उतनी ही रहेगी। भाई इस आदमी ने अपने रिस्पेक्ट में रिलीज किया है और वो खुद जा रहा था 10 से, तो इस मूविंग प्लेटफॉर्म से जैसे ही वो स्टोन ड्रॉप किया जाएगा, इसकी स्पीड वही होगी जो प्लेटफॉर्म की स्पीड होगी, और एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा a इज इक्वल टू g डाउनवर्ड्स। क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू g डाउनवर्ड्स। मतलब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि when a body is released from a moving platform, अगर एक बॉडी एक मूविंग प्लेटफॉर्म से रिलीज होती है, when a body is released from a moving platform, velocity is transferred, velocity transfer होती है, but acceleration is not transferred, acceleration transfer नहीं होता है। देखो एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है। अच्छा, एक्सेलरेशन ट्रांसफर क्यों नहीं होता है, इसका रीजन क्या है? एक्सेलरेशन का कॉज फोर्स होता है ना? तो मान लो जब तक वो आपके हाथ में था, तो उसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर आपका हाथ लेके जा रहा था, है ना? एक्चुअली हाथ का फोर्स। और अब हाथ हट गया, तो अब तो उस स्टोन पे एक ही फोर्स है, अर्थ का mg, है ना? तो इसीलिए उसका एक्सेलरेशन सिर्फ क्या बचता है? g डाउनवर्ड। तो ये चीज याद रखनी है कि अभी अपने को आगे न्यूटन्स लॉ में सीखेंगे तो इसका और रीजन डिटेल में समझेंगे। अभी अपने को याद रखनी है कि जब भी किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से कोई बॉडी रिलीज होती है, रिलीज मतलब उस मूविंग के रिस्पेक्ट में ड्रॉप किया, तो जो मूविंग प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी थी वही बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है। लेकिन एक्सेलरेशन तो क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? तो अपने पास ये जो क्वेश्चन था, ये अब क्वेश्चन क्या बन गया सुनना। क्वेश्चन ये बन गया कि जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पे बलून वलून खत्म, जैसे हाथ से निकला, एक स्टोन को ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी गई, है ना? ऐसा, और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अपने को बताना है कि कितने टाइम बाद ये जमीन पे आएगा। अब आपको ये सॉल्व करना आता है ना? ये चीज मुझे नहीं सिखानी थी कि व्हेन अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म, वेलोसिटी इज ट्रांसफर। मतलब अगर वो बलून 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर हो जाएगी। और वेलोसिटी लिखा है मैंने, मतलब विद डायरेक्शन। अगर वो बलून नीचे जा रहा होता, तो उसकी वेलोसिटी नीचे ट्रांसफर होती, है ना? बट एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे ही रिलीज हुआ, ट्रांसफर होने के जस्ट बाद एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे की तरफ g, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखनी है, ऐसे हर क्वेश्चन में ये कंसेप्ट अपने को यूज करना है। तो पहले सवाल का आंसर तो आ गया 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स और माइनस g। दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड आप यहाँ से सॉल्व करके ला सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने को हूँ, तो आप यहाँ से सॉल्व करके ले आओगे। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे आपको बताना था।
अच्छा देखो सेकंड क्वेश्चन को, ये यहाँ सेकंड क्वेश्चन अपना ध्यान से देखना, इसी बहाने ये भी बता देता हूँ कि अपने पास एक बॉडी थी, उसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी थी 10 और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 10, ऊपर प्लस मान लेते हैं नीचे माइनस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके। पहला तरीका, अपने को पता है ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो सबसे पहले मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है और मुझे फाइनल वेलोसिटी बतानी है, और मुझे टाइम नहीं पता है, और मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है। मुझे क्या पता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? नीचे की तरफ 100, नीचे की तरफ 100 है ना, और मुझे एक्सेलरेशन भी पता है। तो क्या मैं यहाँ से v निकाल सकता हूँ? तो v निकालने के दो तीन तरीके हैं, है ना। t तो पता नहीं है, तो या तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लगाओगे, है ना। तो आप ऐसा ही लगा लो, चलो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। यहाँ से v देखो कितना आ रहा है, यू स्क्वायर मतलब 100 प्लस 2 इंटू -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज -100, कितना आया? ये 2000 और 2100, तो ये v स्क्वायर की वैल्यू आई। तो यहाँ से v आ रहा है 10√21 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया v। और ये नीचे की तरफ आया है, इसका मतलब यहाँ मुझे माइनस लगाना है ना। ये तो पहली इक्वेशन लिखी मैंने, यहाँ से क्या निकाला? v। दूसरी इक्वेशन लिख दो आप सीधे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यहाँ से t आ जाएगा। तो -10√21 इज इक्वल टू u कितना? 10 -10 इंटू t, तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी 10 प्लस 10√21 अपॉन 10, मतलब 1 प्लस √21 सेकेंड। ये एक मेथड है ना। इस मेथड में आप कहोगे सर निकालना तो t था, आपने v क्यों निकाला? बताता हूँ v क्यों निकाला। अब देखो दूसरा मेथड, ध्यान से सुनना, देखना जो आसान है वो यूज कर लेना। तीन मेथड बताऊंगा, चलो ये मेथड 1, तुम्हें खुद भी सोच सकते हो, ये मेथड 1 है। अच्छा सवाल क्या सबको समझ में आ रहा है कि स्टोन है? पिछला सवाल हो गया, बलून वलून की कहानी खत्म। अब मैं आपको ये क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ। पहला मेथड, पहले मेथड में मुझे ये पता है कि बलून की, ये स्टोन की स्पीड ऊपर थी 10 मीटर पर सेकेंड, ये 100 मीटर नीचे आया और जमीन को हिट करता है v स्पीड से। टाइम बताना है, तो मुझे, मैंने कहा कि टाइम सीधा ना बता के मैंने क्या किया, यहाँ पे स्पीड बता दी, ये रही स्पीड, नीचे की तरफ है इसलिए माइनस साइन लिखा, फिर v इक्वल टू यू प्लस 80 से आंसर लिया। फिर आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि दो इक्वेशन क्यों लिखेंगे, एक ही लिखेंगे, लिख लो। ये मेथड 1 था, देखना मेथड 2 लिख रहा हूँ। मेथड 2, मेथड 2 को मैं क्या कहता हूँ कि सीधा इनिशियल से फाइनल लिखो, ये इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। तो भैया डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -100 इज इक्वल टू यू टी मतलब 10t -5t स्क्वायर। देखो ध्यान से, t में क्वाड्रेटिक बनी, t स्क्वायर -2t -20 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac मतलब प्लस 80 अपॉन 2, माइनस वाला हटा दोगे, t इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 84/2, 4 अंदर से बाहर निकालोगे 1 प्लस √20। देखो सेम आंसर आया है ना, 1 प्लस √21 1 प्लस। तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की इच्छा हो सीधा इक्वेशन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ सिंपल सी क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की ना इच्छा हो तो यहाँ से v निकालना, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 निकालना। तीसरा मेथड एक और है, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, हवा में खुद से सॉल्व करके देखना। यहाँ से यहाँ का टाइम निकाल लो, यहाँ से यहाँ का टाइम निकाल लो, निकाल सकते हैं, सिंपल आता है u/a, कितना आएगा 1 सेकेंड। देखो निकाल के बता दे रहा हूँ। मेथड 3, मतलब मैं तुम्हें इस 3 तरीके से बता के ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि जैसे मन वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सभी एक ही आंसर देने वाले हैं। अभी जमीन से 100 मीटर ऊपर है, तो अपन कहेंगे यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया। बेटा क्या है ना कि टॉप पॉइंट से सॉल्व करना बहुत ही आसान रहता है। क्यों आसान रहता है? क्योंकि टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है,
और वेलोसिटी जहां 0 होती है वहां से एक तरह से ड्रॉप किया गया है, ये 1, ये 2, ये 3। तो मैं कहूंगा कि 1 से 3 तक की जो मोशन है ना, तो पहले 1 से 2 सॉल्व कर लो। ये डिस्टेंस ये आएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्या आएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g, 100/20 मतलब 5 मीटर ऊपर गया। और यहाँ का टाइम, इस टाइम को t1 और इस पूरे टाइम को t2, तो t1 इज इक्वल टू u बाई जी, मतलब 1 सेकेंड, मतलब ऊपर जाने का टाइम आ गया 1 सेकेंड। अब देखो ध्यान से, ये पूरी हाइट कितनी आ गई, पूरी हाइट 100 प्लस 5, 105 मीटर। भाई 100 मीटर पहले से ऊपर था, 5 मीटर और ऊपर गया। और अब तुम सिर्फ 2 से 3 तक की जर्नी देखना, सिर्फ 2 से 3। तो 2 से 3 को हो गया, आप इसको सिंपली ड्रॉप किया गया है, 2 से ड्रॉप किया मतलब वेलोसिटी 0, 3 पहुंच रहा है। तो आप क्या लिखोगे, 105 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो टी स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ से 21, सो T2, सो T2 इज इक्वल टू √21। देखो यहाँ से 2 से 3 तक का टाइम √21 और 1 से 2 का टाइम 1 सेकेंड। तो T1 प्लस T2 कितना आ गया, 1 प्लस √21। जैसे करना है वैसे करो, सारे सही है। जैसे करना है, देखो मैंने 3 क्या क्या तरीके यूज किए। पहला मैंने क्या यूज किया, सीधा मैंने 1 से 3 मतलब इनिशियल से फाइनल पहले वेलोसिटी निकाल ली, फिर मैंने v इक्वल टू u प्लस 80 लगा दिया। दूसरा मैंने क्या किया कि मैंने कोई वेलोसिटी नहीं निकाली, मैंने सीधा 1 से 3 डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख दी, सीधा ही टाइम आ जाएगा क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। और तीसरा मेथड, मैंने जर्नी को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 1 से 2 और 2 से 3। क्यों ब्रेक किया, क्योंकि 2 पे वेलोसिटी 0 होती है, तो मैंने 2 तक का टाइम निकाल लिया, 2 तक की हाइट निकाल ली, और फिर मैंने कहा 2 से तो ड्रॉप किया। तो ड्रॉप करने वाला बहुत सिंपल होता है, u वाली टर्म आती नहीं, सीधा हाफ जी टी स्क्वायर आता है। तो t इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तीनों में देखो आंसर क्या आ रहा है, 1 प्लस √21, 1 प्लस √21, 1 प्लस √20। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको जैसे मन करे वैसे सॉल्व कर सकते हो, बस ध्यान से सही सही सॉल्व है ना। तो ये क्वेश्चन है बलून वाला। ये क्वेश्चन मैंने दूसरा पार्ट ऐसे डिटेल में बता दिया कि आपको मन में ये ना एक सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी तो, जैसे मन वैसे कर सकते हो, सब सही है, कुछ भी गलत नहीं होता, सारे सही होते हैं। पहली बात तो ये दिमाग में बिठाओ। सिखाना मुझे ये था कि अगर एक बॉडी को एक मूविंग बॉडी से रिलीज करते हैं तो वेलोसिटी ट्रांसफर होती है। वेलोसिटी ट्रांसफर का मतलब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। एक्सीलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे ही रिलीज किया, रिलीज करते ही एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स या जी डाउनवर्ड्स। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जिस बॉडी से रिलीज किया उसकी वेलोसिटी के बराबर, जिस प्लेटफॉर्म से रिलीज किया गया। तो यहाँ बलून से रिलीज किया, बलून की वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, जल्दी नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए, बिल्कुल बिना हिचक के।